नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्प्रेडिंग याद पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों जो लास्ट में क्वेश्चन में डाल रहा हूं उसका कोशिश कीजिए कि आप कमेंट में आंसर जरूर करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम बात करें, आज ट्राई करेंगे जो CET की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है कि किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दोस्तों पाबूजी महाराज को दिया जाता है। पाबूजी महाराज को दोस्तों पंचपीर में भी गिना जाता है, पंचपीर में भी काउंट किया जाता है पाबूजी महाराज को, ठीक है, याद रखिएगा आप दोस्तों। इसके बारे में अभी डिटेल डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान में रीति रिवाज के मोसर किसे कहा जाता है। तो मोसर दोस्तों मृत्यु भोज को कहा जाता है। 12 दिन के बाद में 13वें दिन जो भोजन किया जाता है किसी की मृत्यु के बाद में, तो दोस्तों उसको राजस्थान में क्या नाम दिया गया है, मृत्यु भोज। अब हम दोस्तों दोनों ही क्वेश्चंस का एक बार डिटेल में एकदम एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों पाबूजी का जन्म जो था वो कहाँ पे हुआ था। पाबूजी का जन्म दोस्तों कोलूमंड के अंदर हुआ था। कहाँ पे? कोलूमंड गाँव के अंदर, ठीक है। कहाँ पर? कोलूमंड गाँव में। कहाँ पे दोस्तों? कोलूमंड कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। कोलूमंड जोधपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ कब हुआ था? 1239 ईस्वी के अंदर। 1239 ईस्वी के अंदर दोस्तों पाबूजी को प्लेग रक्षक, गायों का देव रक्षक, गायों के रक्षक और दोस्तों किसका? ऊँटों के देवता भी कहा जाता है इनको, ठीक है। इनके उपनाम ये हैं दोस्तों। इनको लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लक्ष्मण जी का अवतार कौन से पंचपीर को माना जाता है, तो पाबूजी महाराज को लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है दोस्तों। इनकी घोड़ी जो थी उसका नाम क्या था? इनकी घोड़ी का नाम था केशर कालमी। क्या है, आपको याद रखना है, इनकी घोड़ी का नाम जो दोस्तों वो क्या था? केशर कालमी। कोलूमंड जोधपुर के अंदर 1239 में इनका जन्म हुआ था। प्लेग और गायों के रक्षक इनको माना जाता है, ऊँटों के देवता भी इनको माना जाता है। ये इनके उपनाम है। लक्ष्मण जी का अवतार इनको कहा जाता है। इनकी घोड़ी का नाम केशर कालमी था, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था कमला देवी। और पिताजी जो थे इनके दोस्तों कौन थे? धांधल जी राठौड़। कौन थे? धांधल जी राठौड़ दोस्तों। और इनकी पत्नी का नाम था सुप्यारदे इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों। ये राठौड़ वंश के थे दोस्तों। और दोस्तों इनकी वीर गति जो थी वो कहाँ पे हुई थी? इनकी वीर गति दोस्तों कहाँ पे? डेंचू में हुई थी, डेंचू नाम की जगह पर। और दोस्तों कहा जाता है कि पाबूजी महाराज शादी के बीच में अपने फेरे छोड़ के गायों की रक्षा के लिए गए थे, और इसीलिए दोस्तों ये 4 फेरे लिए थे इन्होंने। कितने? 4 फेरे लिए थे। तो राजस्थान में दोस्तों इसीलिए प्रथा है कि शादी में 4 ही फेरे लिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इनका मेला जो है वो कब भरता है? इनका मेला चैत्र अमावस को भरता है। कब भरता है? चैत्र अमावस को कोलूमंड के अंदर इनका मेला भरता है। और इनका फड़ जो है उसमें जो वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है उसका नाम दोस्तों रावण हत्ता है। क्या है? रावण हत्ता। सारे क्वेश्चन याद हो गए आपको। कोलूमंड जोधपुर के अंदर 1239। प्लेग गायों के और ऊँटों के देवता हैं, ठीक है। लक्ष्मण जी के अवतार हैं। केशर काल में इनकी घोड़ी का नाम है। माता का नाम कमला और पिताजी का नाम धांधल देव जी है, ठीक है। डेंचू के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। और चैत्र अमावस्या को कोलूमंड के अंदर मेला लगता है। एक और क्वेश्चन दोस्तों याद कर लीजिए कि इन पे एक ग्रंथ लिखा गया है। कौन सा है? इनका ग्रंथ है दोस्तों पाबू प्रकाश। कौन सा? पाबू प्रकाश। नाम ये है बट लिखा किसने था? तो लिखा दोस्तों ओशिया मूंड ने। किसने? ओशिया मूंड, ठीक है, याद रखिएगा। इतना डाटा आपको इनसे याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वो क्या था? वो था कि मृत्यु भोज के बारे में। मृत्यु भोज दोस्तों, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कंटेंट है नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि आपके यहाँ पे राजस्थान के अंदर मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, कौन सा? मृत्यु भोज निवारण अधिनियम कब आया था? तो मृत्यु भोज निवारण अधिनियम आपका 1960 के अंदर आया था। 1960 के अंदर मृत्यु भोज निवारण अधिनियम आया था। इसके अंदर दोस्तों 1 साल की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना। ये आपको डाटा याद होना चाहिए। अब रही बात कि जब मृत्यु भोज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मोशर बोला जाता है। दूसरा नाम इसका कहीं कहीं आप सुनते होंगे ओसर भी सुनने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब कहीं पे क्या होता है ना, कुछ जगह ऐसी प्रथा भी है कि कुछ लोगों के पास जो एकदम धनी व्यक्ति होते हैं वो लोग अपने माता पिता के या किसी के भी, जनरली माता पिता का ही होता है, जीवित रहते हुए भी उनका एक तरह से मृत्यु भोज कर देते हैं। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? ये जरूर याद रखिएगा। उसको क्या बोलते हैं? जोसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोसर। अगर कोई जीवित है और उसका मृत्यु भोज किया जा रहा है तो उसको जोसर बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम बात करते हैं कि किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पूंगी इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये देखिए कालबेलिया जो नृत्य है दोस्तों, इसके अंदर इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किनका? डफली,
घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र। ये दोस्तों मैंने अपने शॉर्ट वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में इससे कंटेंट जो भी है वो मैंने बता दिया है। कालबेलिया जो है दोस्तों 2010 में, कब, 2010 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। और इसकी प्रमुख जो डांसर है वो क्या है, गुलाबो सपेरा। आपको गुलाबो सपेरा याद होगा। इनको दोस्तों 2016 के अंदर पद्मश्री भी मिला हुआ है। गुलाबो सपेरो को 2016 के अंदर पद्मश्री भी मिला हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज दोस्तों भूमिगत जलपट्टी है। क्या है, भूमिगत जलपट्टी। कहाँ पे दोस्तों भूमिगत जलपट्टी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये दोस्तों जैसलमेर में एक मोहगढ़ करके जगह है, वहाँ से पोखरण तक दोस्तों ये भूमिगत जलपट्टी को क्या कहा जाता है, लाठी सीरीज कहा जाता है। और दोस्तों एक चांदन नलकूप याद रखिएगा, चांदन नलकूप जो है वो इसी लाठी सीरीज में स्थित है। इसको क्या दोस्तों थार का घड़ा भी कहा जाता है। थार का घड़ा भी इसको कहा जाता है। और लाठी सीरीज के अंदर ही सबसे प्रमुख घास जो दोस्तों वो कौन कौन सी है, याद रखिएगा, धामन, सेवण और मुराल। क्या है, धामल, सेवण और मुराल। सेवण को दोस्तों वहाँ की स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, लीलोण भी कहा जाता है। क्या, लीलोण भी इसको कहा जाता है। आई होप ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। दोस्तों मालवा का पठार जो है, मालवा का पठार आपका विंध्यन पहाड़ियों के पास में स्थित है। स्पेशली किसके बीच में दोस्तों, स्पेशली आपका अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है। अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है मालवा का पठार। मालवा के पठार का विस्तार जब राजस्थान में देखा जाता है तो दोस्तों हाड़ौती का पठार जो है वो उसका विस्तार मिलता है। हाड़ौती का पठार मोस्टली जो ऑलमोस्ट 9.6 एरिया जो है वो राजस्थान का 9.6% एरिया कवर करता है। और इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी बसी हुई है, लगभग 12% पॉपुलेशन राजस्थान की इस बेल्ट के अंदर है। और स्पेशली 4 जो है वो राजस्थान के जिले यहाँ पे हैं। कौन कौन से हैं, एक कोटा याद कर लेना, एक बारां याद कर लेना, एक बूंदी याद कर लेना और एक झालावाड़ याद कर लेना, ठीक है। और एक चित्तौड़ का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा केबीसी याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों याद करते हैं कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। तो शीत ऋतु में राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है कि वैसे अगर आप बात करें शीत ऋतु के अंदर पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो नॉर्थ इंडिया है ना दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे पूरा जो नॉर्थ इंडिया ठंडा हो जाता है। इसके बहुत से रीजंस हैं। रीजंस क्या है, एक तो सूर्य की स्थिति, पहला रीजन सूर्य की स्थिति हो जाता है। दूसरा दोस्तों साइबेरियन रीजन जो होता है वहाँ से ठंडी हवा आती है। और तीसरा दोस्तों हिमालय जो क्षेत्र होता है उस पर पूरे पे बर्फ़ जमने की वजह से भी ठंड की जो है वो बढ़ जाती है यहाँ पे नॉर्थ प्लेन में। अब सिर्फ ये तो पूरे नॉर्थ जो इंडिया है उसके अंदर ये फैक्टर्स काम करते हैं। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में क्या होता है ना, राजस्थान में ज़मीन होती है रेतीली, ठीक है। तो रेतीली ज़मीन की क्या कंडीशन, रेत का क्या कंसेप्ट होता है कि ये ठंडी भी जल्दी होती है दोस्तों और गर्म भी उतनी ही जल्दी होती है। इसीलिए दोस्तों जब ये फैक्टर्स मिल जाते हैं तो रेत जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से दोस्तों ये राजस्थान के अंदर ठंड और ज़्यादा बढ़ाती है। तो इसका आंसर सिंपल है दोस्तों, रेतीली धरातल का होना, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है। वेरी सिंपल आंसर, सबको पता होगा गोडावण। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बट गोडावण से जुड़े हुए कुछ फैक्ट मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। गोडावण के फैक्ट जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एकदम डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। राजस्थान में डेयरी विकास जो है RCDF, राजस्थान कॉपरेशंस डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों कब हुई थी, 1977 के अंदर, 1977 में। कब हुई थी, 1977 में। और अगर RCDF का हेडक्वार्टर की बात कही जाए तो कहाँ पे है, RCDF का हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गोडावण से जुड़े हुए फैक्ट के बारे में। गोडावण के दोस्तों दूसरे नाम क्या क्या है, वेरी आपको ये याद रखना है। तिलोर नाम सबने सुना होगा, माल मोरडी, वेरी इंपॉर्टेंट नाम। ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि माल मोरडी किसका नाम है, ठीक है। दूसरा दोस्तों इनको एक हुकना भी बोला जाता है, ठीक है। और सोहन चिड़िया भी इसको नाम किया जाता है, ठीक है। अगर बात करूं इसके वैज्ञानिक नाम की, अगर वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो मैं वैज्ञानिक नाम है दोस्तों क्या, नवीन चरखिया, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, नवीन चरखिया इसका वैज्ञानिक नाम है। 1981 के अंदर इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया था। 1981 के अंदर इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया था। और राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान सरकार ने कब शुरू किया था, 2013 के अंदर।
2013 के अंदर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू किया गया था, परंतु 2018 के अंदर दोस्तों इसमें त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। त्रिपक्षीय समझौता हुआ था 2018 के अंदर। किस किस में? एक तो आपका पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, जलवायु मंत्रालय जो भारत सरकार का है, दूसरा राजस्थान वन विभाग और तीसरा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन तीनों के बीच में आपको याद रखना है 2018 के बीच में समझौता हुआ था। वर्तमान में अगर बात करूं गोडाउन पक्षी की कितनी, लगभग 140 ही दोस्तों आपकी क्या बची हुई है, काउंट नंबर्स इतने ही आपके बचे हुए हैं। अब करंट का एक क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गोडावन आपका जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और एक और नाम याद रखिएगा आप, लेजर फ्लोरिकन। लेजर फ्लोरिकन दोस्तों ये भी एक तरह की स्पीसीज है जिनको रेड लिस्ट में डाला गया है, और वो भी एक तरह की लुप्त होती हुई प्रजाति है, राजस्थान में मिलती है। उसको राजस्थान में लोकल भाषा में खरमोर भी बोला जाता है, जो लेजर फ्लोरिकन है, खरमोर। इन दोनों के लिए कितना फंड अलॉट किया, ये क्वेश्चन एकदम करंट का है, ठीक है। 56 करोड़ रुपए, 56 करोड़ रुपीस जो है दोस्तों प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए किसने, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 56 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागौर जिले में, नागौर जिले के अंदर स्थित गोटन स्थान जो है दोस्तों किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग। सीमेंट में भी अगर बात करें तो सफ़ेद सीमेंट दोस्तों, ठीक है, सफ़ेद सीमेंट के लिए फेमस है, वेरी सिंपल। अगला है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1979, 1 अप्रैल 1979। और दोस्तों RCDF का भी हमने देखा था कि कब हुई थी, 1977 में हुई थी। जयपुर के अंदर ही उसका हेडक्वार्टर है, जयपुर के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, तो राजस्थान के अंदर शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949, कहाँ पर, जयपुर के अंदर, कहाँ पर, जयपुर के अंदर 1949, याद रख लेना, ठीक है। 3 फैक्ट याद हो गए आपके। RTDC की अगर बात करें तो कब, जो आपकी कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन है उसकी 1977, RTDC दोस्तों अप्रैल 1979 और शासन सचिवालय 1949। और अगर बात करें राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो राज्य महिला आयोग की दोस्तों कब हुई थी, 15 मई 1999 में हुई थी, 15 मई को दोस्तों, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर दोस्तों। अगर बात करें महिला नीति, महिला आयोग तो बन गया, महिला नीति कब आई थी, तो जब 15 मई 1999 में बना, तो वेरी सिंपल, इसके बाद में दोस्तों जो फर्स्ट महिला दिवस आएगा उसी में, कब, 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या थी, 8 मार्च 2000 को क्या थी, राजस्थान की पहली महिला नीति आई थी, राजस्थान की पहली महिला नीति आई थी दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, और एक जो होता है ना शासन सचिव टाइप ही, इसका जो लोकल सचिव रहता है वो दोस्तों इसमें रहता है, ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल, अध्यक्ष जो है दोस्तों निर्वाचित नहीं होता है, सरकार द्वारा क्या होता है, मनोनीत होता है। अध्यक्ष क्या होता है, मनोनीत होता है, जिसका कार्यकाल कितना रहता है, 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है। जो आपके सदस्य रहते हैं उसके अंदर एक दोस्तों SC ST का होना चाहिए और एक OBC का होना चाहिए, ठीक है। SC ST का एक और एक OBC का सदस्य होना चाहिए। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों कौन है, रेहाना रियाज। कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती है। और अगर मैं बात करूं कि पहली अध्यक्ष कौन थी महिला आयोग की, तो पहली अध्यक्ष महिला आयोग की दोस्तों आपको फैक्ट पता होना चाहिए, महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी दोस्तों कौन, मैडम कांता खतूरिया। कांता खतूरिया दोस्तों, कब, 1999, कब, 15 मई 1999। महिला नीति 8 मार्च 2000, ठीक है। और वर्तमान सचिव कौन है, वर्तमान सचिव आपकी है रेहाना जी, रेहाना रियाज जी। कार्यकाल इनका कितना है, 3 साल। वेरी सिंपल, सब सारे फैक्ट आपको याद हो गए। पहला हमने किया था कि RCDF की स्थापना राजस्थान डेयरी फेडरेशन 1977, उसके बाद में RTDC की स्थापना 1 अप्रैल 1979 और शासन सचिवालय की स्थापना 1949 और महिला आयोग की स्थापना 1999, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपके लिए आज का जो क्वेश्चन है वो है कि स्थानीय भाषा में लेजर फ्लोरिकन को किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि लेजर फ्लोरिकन जो है दोस्तों उसके लिए और क्या था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या घोड़ावन के लिए दोस्तों कितना 56 करोड़ रुपीज़ का जो है वो अलॉटमेंट किया है इनके संरक्षण के लिए। इसका स्थानीय नाम आपको बताना है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।